कि ये कंबल वाले बाबा, मतलब ये टैगलाइन कहाँ से आई, कहाँ से पड़ा ये नाम? ये माता जी ने दी, उसकी वजह से मैंने कंबल दिया। उसके वजह लोग कंबल बाबा करते हैं। तो मेरा नाम गणेश यादव है। तो अभी तक किस तरह के लोग आए, कौन कौन सी बीमारी वाले ज्यादातर? ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो मेरी यहाँ सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है। बहुत के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, आपके पास कितनी संपत्ति है? मेरे पास 4,000 रुपये मेरे खाते में पड़ा है। मैं किसी का कुछ लेता नहीं, मैं किसी को कुछ सुविधा देता नहीं। अच्छा, आप पैसे नहीं लेते? नहीं, कुछ नहीं लेता हूँ। मैं आज भी वही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अगर मैं जिस दिन माता रानी कंबल ले लेगी, उस दिन मैं याद हूँ मेरे पास गाय है 400-500, मैं गाय की सेवा करूँगा। अच्छा, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो निसंतान वाली दवाई कोई खाएगा तो बच्चा होगा ही होगा? नहीं हुआ, मैं जिंदगी भर कंबल नहीं। मेरी माता रानी ने बोला था कि इतनी चीज़ें मिला के तू लोगों को खिला दे, बच्चा हो जाए। अच्छा, तो ये कहाँ से आता है आपके दिमाग में, आइडियाज कहाँ से आते हैं कि मुझे माता रानी बोलती है ना, अपन बोलते हैं। अच्छा। हाँ, मैं कोई दीदी ये सब ने 100 दवाई बना दिया। अब बेटी को अगर उसी चीज में उन्हें अच्छा लगा कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी सेवा कर रही हूँ पिताजी की तरह, तो ये मैं नहीं आने दूंगा, नहीं आता। नहीं आने दूंगा। लोग मेरे को अनपढ़ बोले, बाबा अनपढ़। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं चौथी पास हूँ। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का मेरे इस खास पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हमेशा मैं आपकी मुलाकात बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से कराती हूं, बिजनेसमैन से कराती हूं, ट्रेडर्स से कराती हूं, बहुत अलग अलग मेहमानों से कराती हूं। लेकिन आज जानते हैं आप मैं अपने पॉडकास्ट में किसे लेकर आई हूं? वाकई में आप देखकर और सुनकर और उनके आंसर्स को सुनकर बड़े शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग उन पर सवाल उठाते हैं और बहुत से लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे विश्वास और अंधविश्वास की। आपने एक नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, कंबल वाले बाबा। आज मैं अपने साथ उन्हीं को इस पॉडकास्ट में लेकर आई हूं और बहुत सारे ऐसे सवाल आज मैं उनसे पूछने जा रही हूं जो वाकई में कई सारे लोगों के मन में चलते हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात कराती हूँ। हालांकि आपने उन्हें जरूर देखा होगा, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस देखी होंगी। वो कहते हैं कि भाई कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मतलब कोई भी बीमारी हो, आपको पैरालिसिस हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, आपको थायराइड हो जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए जहां पर डॉक्टर्स आपको कह दे कि नहीं अब हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है, तब कंबल वाले बाबा के पास लोग जाते हैं अपने आप को ठीक कराने, अपनी तमाम बीमारियों को खुद से दूर करने। है ना थोड़ा सा शॉकिंग? अब आप भी सोच रहे होंगे कि चलिए जल्दी से मिलवा दीजिए और जो सवाल पूछना हम चाहते हैं उन सवालों को आप पूछ लीजिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ और वेलकम कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ कंबल वाले बाबा का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, जैसे कि अभी हम ऑफ दी कैमरा भी बात कर रहे थे और काफ़ी पहले से मैं आपकी कई वीडियोस देखती भी आ रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ बैठकर आज मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो वायरल हुए, जो मैंने भी आपको सर्च किया यूट्यूब पर, जब मेरे मन में सवाल आए और बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनी, कंबल वाले बाबा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कंबल वाले बाबा, मतलब ये टैगलाइन कहाँ से आई, कहाँ से पड़ा ये नाम? मेरा नाम तो गणेश यादव है जी। जब मैं 4 साल का था, मुझे खुद को ही पता नहीं है, तो मैं रात को उठ के बताता लाओ मेरी कंबल, मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरे पिताजी गाय चराते थे। कोई हमारे परिवार में भी कोई बाबा नहीं है, तो पहली बात तो अच्छा। न हमारे कोई खानदान में हुआ आज से पहले कभी बाबा हुआ हो। तो रात को मैं उठ के बोलता लाओ मेरी कंबल, मैं उसे ठीक करता हूँ। मेरे पिताजी समझता था उसको कहीं बाहर का कुछ लग गया है, तो मेरे पिताजी कोई न कोई बाबा मतलब महाराज हो, बाबा साधु भगत के पास लेके जाते थे और वहाँ उसको वो मेरे को झड़वा मरवाते थे, लेकिन मेरे को कुछ असर नहीं होती थी किसी से। 2 दिन के बाद बोला लाओ मेरी कंबल। ऐसा कम से कम 2-4 महीना चला। एक दिन पिताजी ने मार के सुला दिया, तो अभी 2-4 दिन के बाद और बोला लाओ मेरी कंबल। पिताजी ने हाथ पकड़ा, खींचते खींचते, मैं 4 साल का था, मतलब मेरे को पता नहीं, मेरी मम्मी ने, भाई ने, वो सब बताते बड़े वाले सब कि तू 4 साल का था, और खींच के लेके गए थे। और ढसड़ते ढसड़ते मेरे जहाँ मुझे ये जो कंबल मिली वो मेरे घर से कम तुम्हारे हिसाब से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, गांव से बाहर। अच्छा। वहीं खिचड़ से लेके गए। जब मेरे को खिचड़ लेके गए, ये मेरा नखून कन ये सब मेरे पिताजी ने वो खिचड़ के लेके गया था गुस्से में, तो ये सब यहाँ से खून निकल गया था, वो सब उखड़ गया एकदम। हाँ, नहीं उखड़ निकल, खून निकल गया था। इतना वो मतलब गुस्से में लेके गए थे। वहाँ जाके ये 2 ही कंबल मुझे मिली। माता रानी का एक छोटा सा मंदिर है, महाकाली जी का, और ये 2 कंबल वहीं पड़ी थी। रात को 12-1-2 बजे होगा, कितना बजा मुझे पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम घड़ी नहीं थी। मैं आज से 52 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो
ये कम्बल वहीं से मिली और मैंने कम्बल बांध के मेरे पिताजी को, जो अच्छी तरह बोल नहीं पाता था, मैंने लाओ मैं उसे ठीक करता हूँ, ऐसा मतलब ऐसी चिपटी बजे मेरे पिताजी के सामने। मेरे पिताजी मतलब कुछ बोले सोले तो मेरे पिताजी ने और हाथ नहीं पकड़ा, चल मेरे साथ। तो एक आदमी था, लकवा वाले थे, बहुत दिन से था, 2-4 साल से उठ नहीं पाते थे। मेरे पिताजी बोले इसको ठीक कर, सीधा बोले उसको अच्छा कर, कंबल कंबल करता है, ऐसा करके गालियाँ। तुरंत मैंने उसको पकड़ा, घुटना बुटना जो क्या किया वो तो नहीं पता, आज भी मुझे याद नहीं। मारा कूटा ठीका किया और उसको मैंने उसी टाइम चला दिया। अच्छा। मेरे पिताजी सुबह में, हम तो गाय चलाते थे, मेरे पिताजी तो गाय लेके सुबह में चला गया और रात भर में वो दौड़ा दौड़ी, वो जो खून निकला हुआ था पैर में, वो जो ढिसड़ा था, तो मैं सोया रहा। मेरी माँ दूध देने के लिए हमारे गांव से 3 किलोमीटर गाय का दूध देने के लिए गई थी। सुबह में उठा तब मैं बाबा बन गया था। ये है कमल बाबा का राज, कोई कमल बाबा नहीं, ये माता जी ने दी, उसकी वजह से मैंने कम्बल दिया, उसके वजह लोग कमल बाबा करते हैं, नहीं तो मेरा नाम गणेश यादव है। तो मतलब ये गणेश यादव का नहीं, इस पूरे कंबल का ये पूरा हाँ, कमाल जो है। कुछ है वो ये कम्बल में है, मेरे में कुछ नहीं है। हम्म। मैं एक सामान्य आदमी हूँ। आज भी 58 साल की उम्र हो गई, आज भी मैंने कहीं, आपने मेरा कोई भी वीडियो देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, तो मेरे को ऐसे 2 ही कपड़े में देखा होगा, तीसरा कपड़ा भी नहीं होगा। 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, सामान्य आदमी की ज़िंदगी जीता हूँ। जहाँ जाता हूँ मैं लोगों की सेवा करता हूँ। अच्छा, तो ये जैसे आप कंबल की बात कर रहे हैं, तो आपको कभी खुद से नहीं लगा कि इस कंबल में ऐसा क्या है कि मैं इस नहीं कंबल समझ को, में आया, हाँ लेकिन मतलब, हाँ मेरे को खुद को नहीं, पर मैं लोगों को कमर उड़ाऊँ, तुरंत उसकी नस कौन सी कहाँ से बंद है। क्या जो मेरे यहाँ वही आदमी आता है जो डॉक्टर ना बोल देता है, अच्छा, नहीं ठीक होता है। आप मेरा वीडियो देख लेना और मेरे यहाँ कोई डायरेक्ट नहीं आते, पहला साइंस के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते, सबके पास जाने के बाद आखिरी, और माता जी ने मेरे को ये मंत्र दिया कि मैं कमर उड़ाने के बाद मेरे को पता लगती कौन सी नस कहाँ से ब्लॉक हुई। इसके अंदर वो क्या बोलते हो तुम्हारी भाषा में, फोटो सिटी कैन, ये सब उसके अंदर है मेरे। अच्छा, हाँ, वो मैं सब देख लेता हूँ तुरंत, सिर्फ इस कंबल को एक उड़ाते हैं। कम्बल ओढ़ने के बाद, उसके पहले कुछ नहीं समझ। मतलब जैसे डॉक्टर्स नब्ज पकड़ते हैं, कुछ मैं चेक कोई करते नस हैं, नहीं कुछ पकड़ता हूँ, सिर्फ कंबल उड़ाते मैं हैं कम्बल उड़ाता हूँ और और तुरंत बता दें उसको यही बीमारी है और उसकी यही नस, हाँ मैं नस को दबाता हूँ, मैं नस को एक एक नस को मैं खोलता हूँ और वो नस खोलने लग जाए। आदमी को 2 मिनट दर्द होता है, तीसरे मिनट तो वो ठीक हो जाता है, उसका दर्द भी नहीं होता है, लाइफ टाइम मतलब जिंदगी भर के लिए वो चलने लग जाता है। अच्छा, हाँ, तो तभी तो मेरे यहाँ 20-20 हजार आदमी आते। अगर 52 साल हो गया, अगर नए लोग ठीक होता तो दूसरे दिन कोई नहीं आते। ये है कलयुग, हाँ ये तो है। ये कलयुग है। तो अभी तक किस तरह के लोग आए, कौन कौन सी बीमारी वाले ज्यादातर? ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो मेरे यहाँ सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा, हाँ, जिसके एक इंजेक्शन 16 करोड़ का आता है। आप साइंस में किसी को पूछ सकते हो। और तो अभी वो 16 एक बीमारी ऐसी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जैसे भारत में इसका इलाज नहीं है डॉक्टर के पास। मैं साइंस को खुला चैलेंज देता हूँ, अगर एक मैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला लाता हूँ, अगर कोई तुम्हारा भारत का साइंस उसको खड़ा कर दे 3 महीने के अंदर, अच्छा, 3 महीने के अंदर कोई बोले मेरी उसके पास दवाई है, भारत में कोई साइंटिस्ट के पास दवाई, कोई डॉक्टर के पास दवाई, अगर उसको ठीक कर दे तो मैं जिंदगी भर उनके घर पे जाके झाड़ू मारूंगा। और वो मेरे यहाँ माता रानी उसको ठीक करती है। अच्छा, हाँ, सिपी, जो बच्चा जन्मता है वो रोता नहीं है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलता। आज तक एक भी डॉक्टर ऐसा बता दे, साइंस, तुम साइंस की बात करते हो, कि एक भी डॉक्टर ऐसा बता दे कि मैंने ये सिपी वाले बच्चों को ठीक कर दिया 100%। अच्छा, तो आपके यहाँ कोई दरबार लगता है कुछ मेरे इस हाँ, तरह का? मेरा कैंप लगता है, दरबार तो नहीं मैं बोलता हूँ। माता जी का एक फोटो रखता हूँ और तुम्हारे गांव में जहाँ मेरे को बुलाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, एक फ़ोटो रखता हूँ और एक तख्त पे बैठ जाता हूँ। अगर ठंडी हो तो टेंट की जरूरत नहीं, मेरे यहाँ कोई सुविधा भी नहीं मिलती किसी को। अच्छा, मैं किसी का कुछ लेता नहीं, मैं किसी को कुछ सुविधा देता नहीं। अच्छा, आप पैसे नहीं लेते? नहीं, कुछ नहीं लेता हूँ। तो अभी लोग माता रानी के पास पैसे चढ़ा के जाते हैं। अच्छा, अच्छा, जैसे अगर बात करूँ तो साइंस की अगर हम बात करें, जैसे आपकी अगर बात सुन रही हूँ, तो डॉक्टर्स कहते हैं आपकी बातों को अंधविश्वास, वो कहते हैं कि ये इस पर हम कैसे विश्वास कर ये सकते हैं, ये अंधविश्वास बोलते है। थे, उसकी वजह से मैंने, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, न्यू नेशन में मैं गया था, डॉक्टर बेनीवाल, डॉक्टर प्रकाश बेनीवाल, उसने एक खुद ने स्वीकारा कि बाबा के हाथ में कुछ तो है, बाबा की उंगलियों में कोई मशीन लगा है। डॉक्टर बेनीवाल की बात कर रहा हूँ, जो भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर है और वो बड़ी बड़ी डिबेट में बैठता है। मैं वो डॉक्टर प्रकाश, उसका नाम भी बताऊँ, प्रकाश बेनीवाल की मैं बात कर रहा हूँ। उसने मेरे को बोला कि बाबा वर्ल्ड का बेस्ट फिजियोथेरापी है। अब फिजियोथेरापी क्या, वो मुझे खुद को पता नहीं है।
मतलब ऑन कैमरा, मतलब यहाँ नहीं बोलता हूँ मैं, मेरे वो आप न्यूज नेशनल का एक आधा शो देख लेना, उसके अंदर प्रकाश बेनीवाल खुद स्वीकार किया है कि बाबा वर्ल्ड का बेस्ट फिजियोथेरेपी है। अच्छा। हाँ, भारत का नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट फिजियोथेरेपी, और मैं चौथी पास हूँ। हाँ। अच्छा। हाँ। तो लोग ये भी कहते हैं कि वो आपके पास जो आने वाला एक तबका है, जो आपके पास लोग आते हैं, वो गरीब लोग आते हैं, आप उन्हें मूर्ख नहीं नहीं, बनाने मेरे का अमीर कार्य आदमी करते आते हैं। ज्यादा, अच्छा। अमीर आदमी ज्यादा आता, गरीब कम आते, अमीर आदमी ज्यादा आता है, जो पैसे वाला ज्यादा आते हैं। अच्छा। हाँ, गरीब कम आता है, अमीर आदमी ज्यादा, पैसे वाला ज्यादा आते हैं। अच्छा, आज देश में एक बहुत ही चर्चित कथावाचक हैं जिनका नाम आपने भी सुना होगा, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। वो पर्ची निकालते हैं और समस्या का समाधान देते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रही हूँ। बहुत के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है। आपके पास कितनी संपत्ति है? मेरे पास 4,000 रुपये मेरे खाते में पड़ा है। ये सब मेरे सामने आए, ये जो पर्ची वाले हैं, जो भी पर्ची वाले भारत के, मैं बताता हूँ, अगर पर्ची निकालने से आप ये पर्ची की बात करते हो, कोई देखो पर्ची तो आज से नहीं 50 साल से पर्ची निकालती। ये कोरोना आया, किसी ने बताया कि आगे कोरोना आने वाला है? बोले हम भूतकाल भविष्य वर्तमान तीनों काल जानते हैं, ऐसा बोलते हैं। आपने भी सुना होगा कि हम तीनों काल, भूतकाल भविष्य वर्तमान तीनों। ये कोरोना आया, किसी ने नहीं बताया था कोरोना आने वाले, आदमी अंदर ने, कुत्ते बाहर रहेंगे, कुत्ते रोड पे फिरेंगे, आज तक किसी ने बताया था? कहाँ गया तुम्हारा पर्ची वाले सब? दूसरा, प्लेग आया था गुजरात में, सूरत पूरा खाली हो गया था हमारे, कहाँ गए थे सब पर्ची वाले? वे चिकनगुनिया आए थे, कहाँ गए थे पर्ची? ये पर्ची बर्ची कुछ नहीं होता है, ये एक तांत्रिक विद्या है। मैं बताता हूँ उसके बारे में आपको। एक तांत्रिक, उसको कर्ण पिचासी बोलते हैं। अच्छा। अगर आपको सीखना है, मैं 3 दिन में आपको, देखो मेरे को तो नहीं आता है, पर आपको सीखना है तो मैं एक आदमी के पास लेके जाऊँ, वो 30,000 रुपये लेगा। 3 दिन में आपको उसके पास 3 दिन रहना पड़ेगा। 3 दिन ही रहना है। 3 दिन में आपको भूतकाल भविष्य वर्तमान तीनों सिखा देगा। अच्छा। हाँ, तो ये कर्ण पिशाचनी, ये कोई तंत्र है? एक तांत्रिक विद्या है। अच्छा। हाँ ये जो जैसे कहते हैं कि वो कर्ण पिशाचनी आपके कान में आकर बताकर हाँ, चली जाती है। वो एक कान में वो बताती है, लेकिन 3 साल ही चलती है। अभी उनकी रोटी सेकते रहेंगे जिंदगी भर। अच्छा। हाँ, वो 3 साल का उसका पीरियड पूरा हो गया, जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। वो 3 साल पूरा हो गया बराबर, अब वो जिंदगी भर उसकी रोटी सेकते रहेंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं किसी का दागदार नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी का 1 रुपया लिया नहीं है। मैं आज भी वही जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर मैं जिस दिन माता रानी कमल ले लेगी, उस दिन मैं याद हूँ, मेरे पास गाय है 400-500, मैं गाय की सेवा करूँगा। अच्छा। हाँ, मैंने आज तक कोई बॉडीगार्ड नहीं, मेरा कोई ड्राइवर नहीं, खुद गाड़ी चलाते जाता हूँ जहाँ जाता हूँ। मैं एक सामान्य आदमी की जिंदगी जीता हूँ, और मेरे को 58 साल हो गए। ये लोगों के पास खरबों रुपया, करोड़ों रुपया आ गए, मेरे पास आज भी 4,000 रुपया है ना, मेरे पास खुद का घर है। हाँ, मैंने कुछ नहीं कमाया, और मैं जब तक जीऊँगा तब तक लोगों की सेवा करने के लिए माता रानी मुझे दिए। पैसे इकट्ठा करना तो मैं मेरे घर पे बैठता था, मैं गांव जाता हूँ, जिले जाता हूँ, पूरा भारत में घूमता हूँ। नहीं तो मैं भी एक धाम बना के बैठ जाता था, कंबल बाबा धाम। हजारों लोग आते थे, लेकिन मैं कभी नहीं करूँगा। मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि कोई ऐसा कभी सोचा नहीं कि कोई ऐसी अपनी कोई जगह करके नहीं धाम बनाऊं? नहीं, लोगों ने मेरे को कितनी बार बोला, अच्छा। मैं कभी धाम बाम कुछ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो तुम्हारे गांव में जो मंदिर है, मैं तो बोलता हूँ, तुम्हारे दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी कुल देवी के सिवाय तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता है। तुम्हारा जो कुल की दिवा, जो तुम्हारी कुल की माता जी है, तुम्हारा कुल का भगवान है, उसके सिवाय तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता है। और गुरु तो अभी दुनिया में कहाँ बचे, गुरु सब अभी खिस्सा बनने में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। सिवाय के नहीं, बहुत गुरु ऐसे है, मैं नाम भी बताऊंगा, कि अभी 2-4 गुरु है कि जिसके चरणों में सिर झुकाने का मन होता है। दूसरा तो सब आज गुरु बना के अपने खिस्सा बना। जब वो गुरु बनते नहीं थे, उनका पहला का इतिहास देख लो, जब उसको कुछ नहीं था, आज वही 5-10 साल के अंदर कोई बाबा बन जाए, साधु बन जाए, संत बन जाए, फकीर बन जाए, मतलब जो भी बन जाए, वो आज करोड़पति बन जाता है। क्यों बन जाता है? कहाँ से बन जाता है? कहाँ वो खेत में मजदूरी करने जाते हैं। सही बात। मैं बहुत सीधी बात करता हूँ दीदी। हाँ, आपको जो पूछना हो, जिसके बारे में पूछना हो पूछ लो। दुनिया में सनातन के सिवाय कोई, और सनातन का मतलब क्या है? आज सनातन का लोगों ने उल्टा रसल है। सनातन का मतलब 3 है: गौ माता की सेवा करना, बहन बेटी की सेवा करना, और भगवान मंदिर है उसकी जालवनी करना। ये 3 ही। लेकिन आजकल तो सनातन का मतलब लोगों ने वही जय श्री राम और सड़कों पे निकलना, हिंदू राष्ट्र बनाना। राम कितने? जय श्री एक 3 राम। 3 राम है। हाँ, राम 3। एक अपन बोले ना, कोई आदमी जब शांत हो जाता था बोलता था अब आत्माराम चला गया। दूसरा दशरथ पुत्र राम, भगवान श्री राम अयोध्यावासी। और एक राम
घट घट में बसा हुआ राम, राम तीन है दीदी। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, अभी जैसे कोरोना की बात आप कर रहे थे, तो कोरोना के वक्त में आपके पास भी पेशेंट्स आए होंगे, तो आपने उस वक्त दीदी, ठीक किया कोरोना में कोरोना तो को? देखो, कोरोना एक वायरस था और वो अटैक करता था। अब मैं इसके बारे में बताऊं। हाँ। अब ये कोरोना, आपने एक पहला मैं बोला, ये जब पर्चा वाला ने तब क्यों नहीं बताया कोरोना आने वाला है? तो सरकार पहले से थोड़ी तैयारी करके रखता था ना। हाँ, सरकार थोड़ी तैयारी करके रखते ना। आज भारत में हजारों आदमी जो शांत हो गए, लेकिन कोरोना में दीदी जो दारू पीने वाला नहीं मरे। अच्छा। मार्क कर लेना आप। हम्म। मैं जो बोलता हूँ, मैं तुम्हारी साइंस की भाषा में बोलूँगा। तुम साइंस वालों को पूछ ले, कोई दारू पीने वाला कोरोना में मरे, कोई बीड़ी पीने वाला कोरोना में मरे? क्योंकि ये जो फेफसा है ना, फेफसा पे अटैक करता था। दारू पी पी के उसको फेफसा में तो वो ऊपर वो लग गया था, मलाई चढ़ गई थी। हाँ, तो वो अटैक नहीं कर पाए। बीड़ी पीने वाले को मलाई चढ़ गई थी, वो दोनों ही नहीं मरे, दूसरा तो अच्छे निपट गए। मतलब जिनके फेफड़े साफ थे वो निकल गए। हाँ, और वही आप मार्क कर लो ना दीदी, आप मार्क कर लो ना, कौन जाए। दुनिया बोलती है लहसुन प्याज मत खाओ, मैं बोलता हूँ ठोक के लहसुन प्याज खाओ अगर शरीर को स्वस्थ रखना है। अच्छा। और तो तुम साइंस बोलते हैं, आयुर्वेदी में सबसे अच्छा जो किसको बोला गया है, तो लहसुन को ही बोला गया है, प्याज को बोला गया है। अभी इतनी गर्मी है तुम्हारे खिस्से में, तुम दुनिया को बोलते हो लहसुन प्याज मत खाओ, मैं बोलता हूँ लहसुन प्याज खाओ। तुम्हारे एक इतना प्याज ले लो, उसको टुकड़ा कर दो, खिस्से में रख दो, तुम धूप में निकल जाओ, तुम्हारे को लू लगेगी नहीं। ये पावर उसमें है। और दुनिया बोलता कोई भी बंद कर दो। तो कोरोना के वक्त में आपके पास जो पेशेंट आए आपने ठीक किया? नहीं दीदी, कोरोना में सब बंद कर दिया था ना सरकार ने। 5 आदमी नहीं मिलने देते थे तो कुछ नहीं था दीदी। तो उस वक्त कुछ भी नहीं कुछ नहीं हुआ था कोरोना में, तो मैं कुछ नहीं करता था। अच्छा, ठीक है। मैं घर पे रहता था, मेरी घरवाली इतनी खुश थी कोरोना आने से। अच्छा। हाँ, कि जिंदगी भर भटकता रहता था, कोरोना आए तो ये और कोरोना आ जाए तो मेरा घर वाला तो घर पे रहे। हाँ, मेरे बच्चे भी यही बोलते थे। अच्छा। हाँ, तो पूरा कोरोना के टाइम पे घर पे ही मैं रहना घर पे हुआ। रहा था, गौ माता की सेवा करते थे। और मैं, मेरे बच्चे, एक बेटी एक बेटा, और मेरे परिवार, मेरी मम्मी पापा तो मेरे बहुत टाइम पहले शांत हो गए। अच्छा, तो आपके घर में, मतलब ये तो फिर अच्छी बात है ना कि आपके घर के लोगों को डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत पड़ती मेरे नहीं मेरे होगी। मेरे परिवार में आज भी कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन मैं दवाई भी बनाता हूँ ना। अच्छा। मेरी दवाई, एक मैंने निसंतान की दवाई बनाई है। मेरी उम्र 58 साल है, मेरी वाइफ की उम्र 50 साल है। साइंस बोलता है कि एमसी जाने के बाद बच्चा नहीं होता है। मेरा बच्चा 5 साल का है, आप उसका डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो। मेरा बच्चा 5 साल का, मेरी उम्र 58 साल है, मेरी वाइफ की एमसी चली गई थी। अच्छा। हाँ, और मेरे यहाँ 5 साल का बच्चा है। आप मेरा और मेरे बेटे का, मेरी वाइफ का, तीनों को डीएनए टेस्ट करने की पूरा भारत का साइंस को छुट्टी है। जहाँ से साइंस पूरा होता है वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू होती है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, मैं मेरे खुद का उदाहरण देता हूँ, दूसरे का नहीं। मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। मेरा बेटे को डीएनए टेस्ट कर लो, तुम मेरा टेस्ट कर लो, मेरी वाइफ का डीएनए टेस्ट कर लो आप। लेकिन वो एमसी बंद होने के बाद तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने ऐसी एक दवाई बनाई है कि उसके बंद होने के बाद भी हो सकते हैं? हाँ। अच्छा। और वो दवाई बनती है 1500, 1300, 1400 रुपये में। सब झाड़ बूढ़ की मुट्ठी। दीदी, ये आज तुम्हारा साइंस आया, तुम साइंस लगते हो, साइंस। आज से 100 साल पहले जब तुम्हारा पिताजी कि मेरे पिताजी, तब आज से 50 साल पहले कहाँ हॉस्पिटल थी? जिले में एक रहती थी सिविल हॉस्पिटल। हाँ, कोई नहीं था। ये जो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदी ने आज तक मजबूत रखा। लेकिन तुम्हारा साइंस है ना, आदमी कमजोर हो गए। पहले आदमी 100 साल जीते थे आयुर्वेदिक के इलाज से। अभी तो 70 साल में तो अटैक आकर ठूं हो जाता है। आजकल तुम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों को भी अटैक आ हाँ, जाता है, 14 साल का, 15 साल ये का। ये देखो दीदी, अभी मैंने देखा तब तक 4-5 ऐसी बीमारी आ गई और उसकी वजह से आदमी कमजोर हो गया। सबसे पहले तो प्लेग आया था। अच्छा। उसके बाद एक चिकनगुनिया आया। हाँ। अभी तुम्हारी उम्र, मतलब तुम्हारे हिसाब में चिकनगुनिया तुमने देखा, तुमने प्लेग शायद देखा होगा, नहीं देखा पता नहीं। हाँ, जब भूकंप आया था 2002 में, तब एक प्लेग आया था। उसके बाद एक चिकनगुनिया आया। वो किस तरह की बीमारी थी? वो चिकनगुनिया ऐसी थी कि ये तुम्हारा ये कर लेता था, ये पूरा जितने जॉइंट है वो फिट हो जाता था। कैल्शियम जो शरीर में बनता है, कैल्शियम बनाना बंद कर देता था शरीर जम। आज भी जिसको जो चिकनगुनिया का जो मरीज होगा, नहीं, उस टाइम जिसको चिकन, आज भी उसका हाथ पैर कमर आज भी दर्द करता होगा। हाँ। ये कोरोना आने के बाद आदमी नपुंसक कर दिया, आदमी की ताकत कमजोर करवा दिया। ये कोरोना आने के बाद आदमी को कमजोर कर दिया, क्योंकि उसका लम्स पे अटैक कर दिया। बिल्कुल।
अच्छा, आपके पास जो ये शक्तियाँ हैं, जिस तरह से आप इलाज कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई मतलब आप इसे सिखाना चाहेंगे आगे? कोई योग्यता लगेगी किसी को अगर सीखना हो? अगर किसी को ऐसी इच्छा हो कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक किसी का 1 रुपया नहीं लूँगा, और सामान्य आदमी, मैं आज भी दो ही कपड़ा पहनता हूँ, ना कभी बाल में तेल डालता हूँ, और दूध, रोटी, गुड़ और लहसुन वाली चटनी खाता हूँ। अगर ये खाने की किसी की ताकत हो तो आ जाओ मेरे पास, और आपको कम से कम 6 महीने मेरे साथ रहना। उसको खाना-पीने की जवाबदारी मेरी है, पगार-वगार कुछ मिलेगा नहीं, मैं किसका लेता नहीं, किसको देता नहीं। 6 महीने रहो, 6 महीने में आपको एक-एक नस की जानकारी। कंबल तो किसी को नहीं मिले, कंबल तो माता रानी दी है। लेकिन हाँ, जो मेरे को 50 साल का अनुभव है नसों का, वो मैं सब सिखा दूँगा उसको। अच्छा। हाँ, कंबल नहीं मिलेगी, कंबल तो मैं माता रानी, वो तो माता रानी की प्रसाद है। कंबल नहीं देंगे, लेकिन किसी को सीखना हो तो आप सिखा सकते हैं हाँ, मैं नसों? सिखा सकता हूँ ना। वो तो मैं सिखा दूंगा ना, नसों सिखा दूंगा। लेकिन वो नसों सिखा के क्या करूंगा, जब उसको कंबल उड़ाऊंगा तब पता लगता है कि ये नस ब्लॉक है। हाँ, वही। हाँ, अच्छा, जिस तरह से आप ये इलाज करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कंबल से कोई इलाज कराने के लिए आया आपके पास, आपने इलाज किया और वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, बहुत बार हुआ है। अच्छा। हाँ, देखो मैं मेरी जिंदगी में कोई चीज छुपाता ही नहीं हूँ। मेरे यहाँ कौन ठीक नहीं होता पता है? अभी आप लोग सुबह से बैठे हो, और ये कोई विधायक, कोई सांसद, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा बाबा, कोई बड़ा संत, कोई बड़ा फकीर आके आगे बैठ गया लाइन में, आगे बैठ गया लाइन में। वो लोग सुबह से बैठे, उसकी हाई लगती है, मैं उसको देखता हूँ, पूरा मंत्र मारता हूँ, उसको पूरी ताकत लगाता हूँ, उसकी पूरी नसें खोलता हूँ। पर वो जो सुबह से बैठ के 8-8 घंटा बैठे होंगे, तुम आगे अभी आके नंबर लेके जाओगे, तो वो लोगों की हाई लगेगी ना। दुनिया में भगवान से, माता जी से, भोलानाथ से, दुनिया में गुरु महाराज सबसे बड़ा, किसी की हाई लग जाए ना तो सत्यानाश निकल जाए। तो वो आदमी को मैं कितनी भी मेहनत करूँ ना तो अभी वो ठीक नहीं होता है, उसकी हाई लग जाती है पीछे वाले। अच्छा, मतलब इस चीज का इलाज नहीं है, हाई का इलाज नहीं, कोई नजर लगा दे। हाई का हाँ। तो दुनिया में नहीं, मेरे पास तो नहीं। मैं तो बोलो भगवान भोलेनाथ के पास भी इलाज नहीं। अगर किसकी हाई लग गई ना तो भगवान भी बोला था, क्योंकि गरीब की हाई वो बहुत, और मेरे यहाँ वो आता है दुखी होता है वही गरीब। तुम लोग पैसे से जिसको दुखी पैसे से जो ज्यादा पैसा वाला उसको अमीर मानते हो, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं जो शरीर से दुखी हूँ उसको गरीब मानता हूँ। मेरे यहाँ करोड़पति आदमी आके लाइन में बैठता है, उसको कोई कमी नहीं है, पर वो उसका 1 रुपया खर्चा नहीं करता, खुद पेशाब नहीं करता, खुद खाना नहीं खा सकता, खुद चाहे, वही मेरे हिसाब से गरीब है। बिल्कुल। दुनिया के हिसाब से जिसके पास ज्यादा पैसा हो वो अमीर है। मेरे पास, मैं तो ये बोलता हूँ, तुम्हारा शरीर अच्छा है तो तुम अमीर हो, तुम्हारा शरीर में बीमारी हो तो तुम सबसे दुनिया में गरीब हो। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम यहाँ पर जैसे हाई की बात कर ही रहे हैं, तो बड़ी अच्छी आपने बात कही कि जो 8-8 9-9 घंटा खड़ा होगा लाइन में, जो इंतजार करेगा, और कोई आकर, जैसे वो हम देखते हैं मंदिरों में वीवीआईपी लाइन चलती है। हाँ, अभी मंदिर में तुम जाते हो, हाँ। अरे तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ का मंदिर है वही मंदिर, आप कहीं भी जाओगे वही मिलेगा, वही माता जी मिलेगी। लेकिन तुम्हारे को एक ऐसा है, दुनिया को दिखावा है, टीका टपका माला ये सब दिखावा है। अरे तुम दिल से याद करो ना। लेकिन वो सब करेंगे, अपनी माँ को भूखे रखेंगे घर पे, और यहाँ से पैदल जाएंगे। हाँ, अरे तुम माँ बाप की सेवा करने। महाराष्ट्र में एक संत हो गया, पुंडलिक महाराज, उसके पंढरपुर में मैं बात कर रहा हूँ, आज भी वहाँ लोग, लाखों लोग दर्शन कर। पुंडलिक महाराज ने बोला था, भगवान बोला मैं विठल, तो बोला मैं तेरे को नहीं पहचानता, मैं मेरे माँ बाप को न ला रहा हूँ। तो बोला मैं विठल, मैं भगवान कृष्ण तेरे को मिलने आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं मेरे माँ बाप की सेवा करता हूँ। तो बोला मैं कहाँ खड़ा रहूँ? तो वहाँ एक ईंट का पत्थर पर ईंट का टुकड़ा डाला था, ऐसा करके फेंका, ये यहाँ खड़ा रहे, मैं मेरे माँ बाप की सेवा करूँ, बाद में मैं तेरे को मिल। भगवान को बोलता था एक भगत। पुंडलिक महाराज की मैं बात कर रहा हूँ। तो और भगवान, आप देखना, भगवान गिर न जाए तो ऐसा करके बैठे। आप कभी पुंडलिक महाराज भगवान कृष्ण का फोटो देख लेना, पंढरपुर वाला महाराज ऐसा करके खड़ा है, क्योंकि भगवान हिल भी न पाए, डुल भी न पाए, क्योंकि टुकड़ा इतना ही था। आप कभी देख लेना, ऐसे भक्ति करो ना। पैसा इकट्ठा करने की भक्ति मत करो, सेवा करने की भक्ति। लेकिन आजकल तो यही चल रहा है। वही चल रहा है ना, जो मेरे सामने 8-10 साल में आए, आज 1000 2 हजार करोड़ को 5-5 हजार करोड़ मालिक है। आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े बाबा हैं, बड़े बड़े संत हैं जो अपने आप को कहते हैं। आज मेरे जैसा कोई 90 रुपये वाला मीटर कापड़ कोई नहीं पहनता, मैं 90 रुपये मीटर कापड़ पहन के आता हूं। लेकिन सब ऐसे नहीं है ना, सब तो देखिए आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन अंत देखा आपने? अंत देखा बहुत साधु संतों का, जिन्हें अरबों रुपये इकट्ठा किया, तो उसका अंत क्या है? देखो ना आप जरा, उसका अंत तो देखो। यहीं करो, यहीं भरो, यही है सनातन।
लेकिन बड़े बड़े लोग हमें, मतलब बड़े बड़े, अगर मैं महाराज संतों की बात करूं, वो ये कहते हैं, वो ये ज्ञान देते हैं कि मोह माया छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तुम क्यों मैं एग्जैक्टली वही पूछ रही हूँ आपसे कि फिर ये खुद क्यों मोह माया को नहीं छोड़ पाते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी चीजें इनके पास हैं, तो ये क्यों नहीं छोड़ पाते मोह माया को? वो तुम्हारी मोह माया छुड़ाने के लिए, हमारी थोड़ी मोह माया छुड़ाने के बाद हमने बोला कि हम मोह माया, अरे हम तो तुम्हारे को बोलते तुम मोह माया छोड़ दो, हमने बोला कि हम मोह माया छोड़ देंगे। कभी भागवत करते वाले की घरवाली कभी भागवत सुनने आती है? कभी पर्चा निकालने वाली घरवाली कभी पर्चा निकालने आती है? सही बात है। मैं दीदी बहुत सीधी बात करता हूँ। नहीं, सही बात है। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपके पास जो लोग आते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों में, नशा। लोग शराब नहीं छोड़ना चाहते, नशा नहीं छोड़ना चाहते, तो मैं क्या खुद बीड़ी पीता हूँ। हाँ, तो क्या आप, मतलब आपके पास आप नहीं छुड़ाते? नशा के लिए कोई इलाज नहीं, मैं खुद बीड़ी पीता हूँ। अच्छा, नशा नहीं छुड़ाते? ना, नशा नहीं बस बीमारी, मतलब बड़ी से बड़ी बीमारी की बात करो। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम अक्सर सुनते हैं शादी के 5 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन संतान नहीं हुई, तो जो दवा आप बता रहे हैं निसंतान वाली, देखो मैं बताता हूँ, ये दुनिया में कोई बहन, जो भांज बोलते हैं दुनिया में, कोई बहन भांज नहीं है, कोई भाई भी भांज नहीं है दुनिया में। लोग कुछ भी बोले, डॉक्टर बोले सुकाणु नहीं, बहन में अंडा नहीं बनता, ये नहीं बनता, मैं बोल दूं दुनिया में कोई, अरे हाँ, उसको कोई छोटेपन में, बचपन में उसको, छोटे बच्चे हो कहीं गिर जाते होगे तो उसको यहाँ लग जाता है छोटेपन में। मेरे को भी लगा होगा, आपको भी लगा होगा, सब छोटेपन में तो अपन कहीं भी गिरते थे। अगर किसी को लग गई, कोई बहन बेटी को, कोई भाई को, तो उसको कहीं लगी हुई, तो वो धीरे धीरे उसको, वो नस उसकी ब्लॉक हो गई बचपन में, तो उसको यहाँ गर्भाशय में सूजन आ जाती है, रसोड़ी हो जाती है, गांठ हो जाती है, बराबर। कोई भाई को यहाँ लग गया है तो भाई को वो बोलते हैं सुकाणु नहीं आता। सुकाणु दुनिया में कोई नपुंसक नहीं, भगवान ने जो जिसको भी भेजा है वो सब में सब पावर है। लेकिन कोई गांठ आ गई, कोई नसों में कोई कमजोरी आ गई, तो बच्चा होने में लेट होता है। तो उसके लिए मैंने एक सूजन के लिए, अंडा के लिए, सुकाणु के लिए मैंने एक दवाई बनाई। उसकी कीमत में मेरे हिसाब से 1400-1500 में मेरे तैयार हो जाती है, और मैं 1 रुपया भी कमाता नहीं हूँ। अगर वो दवाई मेरे पास लोग लेके जाते हैं, आप मेरे पास लेके जाते हो ना, वो दवाई 50,000 में देते हो, क्यों नहीं? लड़का होने के बाद 50,000 देने का कितना, मेरे पास 1500 में बना के लेके जाते हैं, मैं कूट के बनाता हूँ। 1500 रुपये की दवाई वो 50,000 में, लेकिन वो एक बोलता है तुम्हारे यहाँ अच्छा दिन आने के बाद 50,000 रुपये लगेगा, और वो हंसते हंसते देते हैं, हंसते हंसते देते हैं। तो आप क्यों नहीं कमाते हैं? जब आपकी दवाइयों को ले जाकर लोग इतने महंगे बेच रहे हैं, तो आपके मन में नहीं आया कभी कि ये मैं खुद भी कर सकता हूँ? दीदी मरूंगा तब क्या साथ में लेके जाऊंगा? और ये जितने हैं ना, ये जो करोड़पति बन गए, जो इकट्ठा करने लग गए ना, वो सब मरे गए ना, तब से ये बिल्डिंग न, बड़े बड़े आश्रम न, फाश्रम न, सब साथ में लेके जाने वाले हैं। सही बात है। अच्छा, जिन्होंने बहुत बार आईवीएफ कराया, जैसे जिनके बच्चा नहीं होता है, तो वो बहुत मैं तो बहन बेटी को, कराते हैं। दुनिया की बहन बेटी को एक ही सलाह देता हूँ कि अगर टाइम मिले तो मेरा एक नंबर है, आप मेरे को फोन करना। देखो तुम बोलो कि 4 दिन में दवा आ जाए, 4 दिन में दवाई नहीं आ सकती है, मेरे को कूट के बनाना पड़ती है। अगर कोई बहन बेटी को लड़का नहीं होता, 2, 4, 5 साल हो गया है, भारत की कोई भी बहन बेटी को, देखो तुम बोलो कि मेरे को दवाई आज वो आए, पैसा पहले डालना पड़ेगा, मेरे नंबर पे पैसा डाल देना, मैं तुम्हारे को बनाने के बाद, तुम्हारे को आज तुम ऑर्डर करोगे, 15 दिन के बाद दवाई मिलेगी, और 20 दिन भी हो जाए। अगर तुम्हारे को लेना, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को जरूर हो तो मेरी दवाई वो नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्रिया नहीं है। अगर किसको लेना है, मैंने एक शुगर की दवाई बनाई, अब ये जो किसी को निसंतान की दवाई लेना है, मेरा नंबर देता हूँ, आप ये फोन पे मेरे को फोन करना। लेकिन तुम बोलोगे तुरंत 4 दिन में दवाई आ जाए, 8 दिन में दवाई आ जाए, वो दवाई नहीं आएगी। हाँ। अच्छा, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो निसंतान वाली दवाई कोई खाएगा तो बच्चा होगा ही होगा? नहीं हुआ, मैं जिंदगी पर कमल नहीं, मेरी माता रानी ने बोला था कि इतनी चीजें मिला के तू लोगों को खिला दे, बच्चा हो जाएगा। उसका मैं खुद हूँ एक। मेरी औरत को एमसी चली गई थी, शादी को 14 साल 15 साल हुआ था, क्योंकि मैंने बोला था जब तक एमसी नहीं होगा तब तक लड़का नहीं होने दूंगा, मैंने नक्की किया था। और मेरी वाइफ की एमसी चली गई, डॉक्टर ने, सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं बिना सर्टिफिकेट बात नहीं करता हूँ, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। अब नहीं होगा, अब जब दुनिया बोली कि नहीं होगा, तब मेरी माता रानी बोलती अब तो होगा ना होगा। अच्छा। हाँ, मैंने एक शुगर के लिए दवाई बनाई, उसके अंदर मैंने 7-8 चीज मिलाई है, उसकी कीमत 500 रुपया है शुगर की। आप 3 डब्बा खा लो, जिनकी कभी शुगर हो मेरे को आकर मिलो, मैं मेरा नंबर देता, मेरे साथ डायरेक्ट बात कर लो आप।
कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका? दीदी मैंने तो वो जामुन का पान ने, बहुफली ने, बोरिंगड़ी ने, ये सब इकट्ठा किया है ना। अच्छा। अब मैं कार्यक्रम में ज्यादा रहता हूँ तो मैं दूसरे के पास बुलवाता हूँ तो मेरे को किलो के हिसाब से देते हैं। मेरे को कमाना नहीं है ना। अगर कमाना होता तो मैंने एक पेन गार्ड ये घुटना के लिए मैंने एक तेल बनाया। दीदी मैं एक ही तेल में अरबोपति बन जाऊँ। मैंने तुम्हारा शरीर में घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो, हाथ में दर्द, मैंने एक तेल है उसकी कीमत 650 रुपया है। अगर वो तेल तुम लगा दो 8 दिन, तुम्हारे को मैं 4 मतलब सीढ़ी, तुम बोलो कि ये हमारे पिताजी का, हमारी माँ का, हमारे भाई का, हमारे बहन ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, 4 दिन वो तेल लगा दो, 5वां दिन उससे सीढ़ी एक बार नहीं 2 बार चढ़ के उतर जाएगी। तो अच्छा, तो ये कहाँ से आता है आपके दिमाग में, आइडियाज कहाँ से आते हैं कि मुझे माता रानी बोलती है ना, अपन बोलते हैं। अच्छा। हाँ, मैं कोई दीदी ये सब ने 100 दवाई बना दी है। मैंने मेरी लाइफ में अभी 4 दवाई बनाई है। मेरी लाइफ में 4 दवाई बनाई, और वो भी माता रानी, और मैंने मेरे लिए बनाई थी, लोगों के लिए नहीं बनाई थी। मेरी माँ की उम्र हो गई। एक दिन बोला माँ मैं माँ सेवा करने जाता हूँ, पर दुनिया बोलती है, और साधु संत भी बोल के गए, जो पहले के साधु, आज के साधु की बात नहीं करता, आज का भी 2-3 साधु है जिसको मैं आज भी गुरु मानता हूँ। जैसे कि प्रेमानंद महाराज। अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा संत आज, न कोई दुनियादारी से मतलब, न कोई। अच्छा, प्रेमानंद जी की बात अगर हो ही रही है तो आप नहीं, मतलब मैं भी उन्हें बड़ा वो करती हूँ, बड़ा उन्हें मानती हूँ। मैं तो उनसे मिलकर भी आई, तो मुझे मतलब उनके पास से मुझे लगता है कुछ है, उनके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है कि उनसे जुड़ने का मन करता है। राधा रानी समझ लो। मैं तो हाँ, मेरे हिसाब से तो प्रेमानंद महाराज मतलब राधा रानी खुद, मेरे हिसाब से मैं तो राधा रानी समझता हूँ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर सवाल पूछूं, जैसे उनकी दोनों किडनियां नहीं है, तो उनके जितने भी प्रिय हैं, जैसे मैं खुद भी चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उनकी किडनियां ठीक हो जाएंगी, मैं भी चाहता हूँ, तो आप उन्हें मैं ठीक 2 कर बार सकते हैं? मिलने की कोशिश भी किया। अच्छा। देखो लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये देखो मैं कंबल नहीं बांधता हूँ। मैं ऐसा ही गया था, मैं बोला प्रेमानंद महाराज को मिलना है, मैं प्रेमानंद महाराज को, मेरे को एक बार किडनी को मेरे को देखना है। तो लोगों ने मेरे को नहीं पहुंचने दिया। मैं 2 बार गया हूँ, मैं मेरे खर्चे से मैं 2 बार मिलने गया, लोगों ने नहीं मिलने दिया मुझे। अच्छा। अगर मैं कमल बांध के जाऊं तो लोग मुझे पहचान जाता है, पर मैं एक आम आदमी बन के गया था, बिना कमल नहीं मिलने दिया। लेकिन मेरे को अगर आपकी ये जो ब्रॉडकास्ट जो बोलती है, अगर आप कोई सुनते होंगे और कोई अगर कोई कमल प्रेमानंद महाराज जी का कोई भगत हो, कोई शिष्य हो, मैं तो गुरु मानता हूँ प्रेमानंद महाराज जी को जैसा कोई दुनिया में सर। और मैं तो मुसलमान की भी तारीफ करता हूँ। अच्छा। खान सर। हाँ। आज उसने जो बिहार में हॉस्पिटल बनाई, भगवान खान सर का भला करे, उसका कोई धर्म नहीं है। जैसा उससे पहले भी एक मुसलमान हो गया राष्ट्रपति, अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी ने, आज ये पाकिस्तान जो अपने से डरते हो ना, तो वो देन मेरी और तुम्हारी नहीं है, अब्दुल कलाम जी की। आज खान सर, आज वो जो डॉक्टर करोड़ों एक जांच कराने का 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार लगता था, वो आज 500 रुपया नहीं 300 रुपये में जांच करता है, पूरा शरीर की बॉडी जांच करता है। भगवान ऐसे ही हर माँ को ऐसे खान सर जैसा बेटा दे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर जैसे कंबल में आपकी इतनी शक्ति है, इस कंबल के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने इस कंबल को 100 कंबल रखे और मैंने इस कंबल को उन कंबलों में छुपा दिया, 1 लाख कंबल, 100 नहीं 1 लाख कंबल के। और ये न्यूज नेशन में हुआ है, आपको भी वीडियो देख, न्यूज नेशन वाले ने, मैं बीड़ी पीता हूँ, मैं कंबल रख के हाथ पे धोने पेशाब पानी करने गया, तो वो लोगों ने कम्बलों कितनी कम्बल ला के रखा था, वो उनको मैं न्यूज में 5-7 बार गया था, तो कम्बल रख देता था यहाँ माता जी का, वो तो रख के जाता, उसने सब कम्बल को मिक्स कर दिया। तो मैं 100 कम्बल की बात करो, 1 लाख कम्बल के बीच में रख दो, इसके अंदर तो सब कुछ इसी में शक्ति है, इसी में। अब तो दीदी 52 साल हो गए, अब तो थोड़ी जर्जर भी हो गई। देखो अब तो उसकी देखो, ये देखो अभी छिद्र पड़ने लग गया, देखो आप, अब छिद्र भी पड़ने लग गया है। अब मेरी उम्र भी 58 साल हो गई है, 52 साल से लेके घूम रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक और सवाल है, जैसे कंबल छिपाने की तो बात हो गई है, अगर ये कंबल आपका किसी और के हाथ लग जाता है तो क्या वो आपकी तरह इलाज कर पाएगा? अगर उसको माता रानी की देखो मेहरबानी उसकी ऊपर वाले की होगी तो वो मेरे से भी अच्छा कर सकेगा। अच्छा, आशीर्वाद होना चाहिए, आशीर्वाद माता रानी का होना चाहिए। अच्छा, जैसे आपके बच्चे हैं, आपने कहा कि आपकी बेटी भी हैं, हाँ। जिन्हें भी एक नाम दिया गया है कंबल, क्या कहते हैं उनको? उसके नाम तो माही है, माई, माँ तू ही। अच्छा, माँ। मेरी एक बेटी है, हाँ। एक बेटा है। हाँ। उसका मैंने नाम रखा कि माँ, तो उसका मैंने नाम रखा माँ तू ही। माँ मतलब महाकाली, माँ तू ही मेरी माँ काली है।
मेरे घर पे। बहुत तो सुंदर नाम चला है। मातोही नाम उसका रखा है। उसको न्यूट्रिशन ने कमल कन्या नाम दिया है। तो क्या आप मतलब आप ये कहते मैं हैं नहीं चाहता हूँ मेरी बेटी बाबा बने, अच्छा मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज वो मेरे से 9 गुना ज्यादा पावर रखती है। अच्छा, वो भी कर लेती है? मेरे से 9 गुना पर मेरे यहाँ 5 दिन आना पड़ता है किसी को कोई भी मरीज को, मेरी बेटी के पास 1 बार जाना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने जो जिंदगी में देखा है, सब लोग बाबा बनने पैसा के लिए बाबा बनता है और मैं सेवा करना हूँ, तो मेरी बेटी का आगे का भविष्य क्या? मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊँगा। मैं तो आप सबको भी बोलता हूँ कि अपनी बेटी को पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना, उसके अपने दम पे खड़ा करना। मेरी बेटी आज अपने दम पे खड़ा हो गई, लेकिन बाबागिरी मैं उसको नहीं करने दूंगा। मैंने जो बैठा है, मैंने जो परेशानी उठाई है, वो मेरे बच्चों को मैं नहीं उठाने दूंगा। मेरे बच्चों को मैं अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपकी बेटी में आपसे ज़्यादा पावर है, आपके पास 5 दिन के लिए आना पड़ता है इलाज के लिए, आपकी बेटी के पास 1 दिन भी अगर कोई जाए तो ये तो अच्छी बात है। कहते नहीं कि हम जैसे नेता का बेटा नेता बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे बेटे को भी नहीं बनाऊंगा, मेरी बेटी को। मेरी बेटी को माता रानी ने कमल भी दिया, तो अभी मैं प्रार्थना करता हूँ, माँ मेरी बेटी के कमल तू वापस ले ले। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को कोई आदमी बाबागिरी बने। अच्छा, उन्हें कंबल कहाँ से मिला आपकी वो बेटी को? जहाँ से मुझे मिला वहीं से मिला। उसको 6 साल की उम्र में मिला और मेरे पिताजी मेरे को बोलता तू 4 साल का था तब मिला है। मेरी बेटी को मेरे सामने की बात है। अच्छा, तो ये भी कोई चमत्कार हुआ कि उनको, क्योंकि आपका नहीं, जैसे आपने बताया तो आपका तो प्रॉपर एक रात को उठ के चमत्कार वहीं है। चली जाती, वो कुछ बोलती नहीं थी। हाँ, रात को उठ के वहीं चली जाती थी। एक छोटा सा मंदिर है, वो रात को उठ के वहीं चली वही जाती। जहाँ आपको ये मिला हाँ, था? रात को 1 बजे 2 बजे रात को उठ के वहीं चली जाती थी। नींद में चली जाती थी। 4 साल को क्या पता है। और मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ छाती पे सुलाता था, मैं सो जाने के बाद वो कब चली जाती। 2-3 बार हम उसको वहाँ से पकड़ लाए, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे को कोई डर नहीं था। और एक बार गई, दूसरी बार नहीं मिली, तुरंत हम वहीं जाते थे। और मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, गाँव में, गाँव से बाहर है। तब भी चली जाती थी? तभी चली जाती थी। तो मैं माता जी, मम्मा इसको मत देना। मैंने जो झेला है, मेरे बेटा नहीं। वो मेरे पास गाय है, गिर गाय है मेरे पास। जो हम तो काठियावाड़ के गुजरात के हैं, तो गिर गाय है। हमारा दूध का, दही का, घी का अच्छा भाव से जाता है। उसमें हमारा परिवार चलता है। 20 बीघा ज़मीन है, उसमें मेरा परिवार आराम से जीता है। और माता जी के पास आवक भी मेरी है, ऐसा नहीं है। वो लोग आते मेरे यहाँ, तो माता रानी के पास कोई 5 रुपया 10 रुपया रख के जाते। उसमें से मैं हर साल 2 4 5 गरीब लड़की की शादी करवा देता हूँ, और थोड़ा पैसा बचता है तो मेरा आने जाने का किराया भाड़ा कर देता हूँ। अच्छा, मतलब बड़ी सिंपल सी लाइफ है आपकी। 2 ही कपड़ा पहनना, दूध रोटी गुड़ और लहसुन वाली चटनी खाना, सामान्य आदमी की जिंदगी। तो आपके मन में कभी नहीं आया कि जैसे इतने सारे लोग वायरल हैं, मतलब हम तो जैसे सोशल मीडिया आप देखते हैं तो आप तो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, लेकिन आपको कभी नहीं लगा कि इस वायरल होने का कुछ फ़ायदा मुझे होना चाहिए? आपका कोई यूट्यूब भी नहीं है, आप सोशल मीडिया पर आपके खुद के नाम का कुछ नहीं है, मतलब पब्लिक आपके नाम से कमा रही है, पब्लिक आपके नाम से चैनल्स बना रही है। जिसको जो करना हो करे। मेरा काम है सनातन धर्म, और सनातन धर्म मतलब सेवा। मैं जिंदगी भर सेवा ही करते रहूँगा। तो अभी मैं एक चैनल बनाता हूँ। हाँ, मैं आप भी मेरे को बना के दे दो, मैं तो जहाँ जाता हूँ वीडियो डालते जाऊँगा। आप चैनल बना के दे दो। मैं 4th पास हूँ। हाँ, लोग मेरे को अनपढ़ बोले कि बाबा अनपढ़। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं 4th पास हूँ। हाँ। अच्छा, यहाँ पे अगर एक और सवाल है मेरा, जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, अंधविश्वास भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस वक्त हमारे देश में चल अंधविश्वास रही होता है। है मेरा। हाँ, तो मैं अभी भगवा कपड़ा फटका मार के आता था। हाँ, और मैं 52 साल से कर रहा हूँ। और मैं बड़े डॉक्टर को चैलेंज देता हूँ, तुम ठीक करो नहीं तो मैं ठीक करूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ डॉक्टर के सामने ही आपने कहा कि तुम करके देखो, तुमसे नहीं होता तो मैं करके दिखाता हूँ? हुआ ऐसा? हाँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखो। न्यूज नेशन में मेरे सामने 10-10 आदमी डॉक्टर बैठाते थे, 8-8 डॉक्टर बैठाते थे। टाइम्स नाउ में मेरे पास 8-8 वो सोशियोलिटी ने, पोस्टियोलिटी ने, फेस्टिलिटी ने सब बिठाते थे, खड़े करके रखते थे। और मेरे को बिठाते थे। मैं बोलता छाती ठोक, और उसको मरीज बोलना चाहिए, मैं नहीं बोलना चाहिए कि ये ठीक हो गया। मरीज बोलना चाहिए, दीदी ये 52 साल हो गया, अगर लोग ठीक नहीं होते तो कोई नहीं आता था। अच्छा, बहुत से ऐसे बाबा भी चल रहे हैं जो कहते हैं मैं फूंक मारूंगा तुम ठीक हो जाओगे, ये क्या है फिर? बहुत से तो ऐसे भी चल रहे हैं ना, मार्केट तो है। मेरी भी अब उम्र होगी, मेरे को जवान कर दे कोई फूंक मार के। मैं कमल उड़ाने के बाद भी मेरे को एक नस को देखना पड़ता है, और एक नस को मैं वो कमल उड़ाने के बाद मुझे ये पता लगता है कि उसके कहाँ से न, उसको मैं ऐसा प्रेशर देता हूँ, इतनी ताकत लगाता हूँ, तब ये नस खोलता हूँ मैं। फूंक मारने से ठीक होता होगा? जैसे देखा नहीं आपने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम सामने खड़े हो जाओ,
तुम ठीक हो जाओगे, ये बहुत चलता है। तो आपको नहीं लगता कि ये भी कुछ मतलब उनके मैंने पास भी होगा नहीं दीदी, मैं फोक तो में कोई शक्ति ऐसी? मैं नहीं मानता हूँ। मैं सुबह से शाम तक लोगों का, आप मेरा वीडियो देख लो, मैं हाथ पैर कमर ठोक पीट करके उसकी नसें खोलता हूँ, तब वो आदमी लकवा वाले चलते हैं। अच्छा, आप इलाज करने के लिए लोगों के मतलब घर भी जाते हैं, जैसे बहुत से लोग तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपके पास आना पड़ता है? जिसको आना हुआ, जहाँ मेरा कैंप लगा हुआ आना। अगर कोई कैंप लगाए तो मेरा को कोई खर्चा नहीं है, मैं रहता हूँ। एक आध आदमी मेरे साथ में होगा तो होगा, नहीं तो मैं अकेले जाता हूँ। मेरे को खाना दे दो, रोटी रोटी दूध गुड़ सब्जी दे दो, और मेरे को सोने की व्यवस्था कर दो, एक तखर लगा दो। माइक की भी जरूर नहीं अपने को कहाँ बोलना, भाषण भाषण करना, माइक बाइक की कोई जरूर नहीं है। लाइन में बिठा दो, मैं करता रहूँगा मेरा। अच्छा, जिनको लंबी लंबी बहुत लंबे समय से हम देखते हैं जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो भी ठीक हो जाते हैं? देखो दीदी, दुनिया में मैं नहीं मानता हूँ कोई शुगर के वो 100% खत्म कर दे। अच्छा, नहीं हो सकता? मैं बताता हूँ, दुनिया डॉक्टर कुछ भी बोलो, कोई तुम्हारे को बोला मैं खत्म कर दूं, दुनिया में कोई शुगर को खत्म नहीं कर सकता है। अच्छा। पर इतना है कि ये जो मैंने एक दवाई बनाई है, ऐसे तो बहुत आदमी ने दवाई बनाई है, और मैं तो बोलूँ सबकी दवाई अच्छी है, मैं किसी की दवाई को वो नहीं बोलूँ। आयुर्वेदिक मेरा भगवान है। तो मैंने एक ऐसी दवाई बनाई कि तुम्हारी शुगर 250 है तो मैं 60-70 कम कर सकता हूँ लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए? हाँ, जिंदगी भर 60-70। अगर किसी की 200 शुगर है, 200 शुगर है, उसको अगर वो 2-3 डब्बा मैंने जो बनाया है वो खा ले। मैं तो बोल तुम्हारे घर पे बनाओ, मैं यहाँ से माइक में वो बोलता हूँ क्या क्या लगा, क्या क्या डालने का। एक तो तुम सबसे पहला तो खाटी छाछ ले लो, उसके अंदर तुम जामुन की छाल डाल दो, जामुन की छाल, जामुन का ठड़िया जो अंदर का बीज डाल दो, बहुफली डाल दो, भोरिंगड़ी डाल दो, और उसको 15 दिन तक उसको अंदर रखो, अंदर। और उसके बाद उसको वो घंटुला से हाथ से पीस लो, उसका पाउडर करो और थोड़ा थोड़ा पीते जाओ। और उससे अच्छा अगर ये झंझट में नहीं पड़ना है, और तो जंगली मेथा आता है एकदम बारीक बारीक, जंगली मेथा आता है, आप उसको 1 महीना तक खा लो, शरीर में तुम्हारे में से पूरा निकल जाएगा। ये दीदी मैं सब नेपाल से लाता हूँ, मैं यहाँ से नहीं लाता हूँ। जो ओरिजिनल जो जंगल की जड़ी बूटियाँ बोलते हैं वो लाता हूँ। तो अभी मेरे को इतना होने बाद भी वो मेरे को 500 रुपये में पड़ता होगा। अच्छा। 500-550 रुपये में वो पूरा हो जाता है, क्योंकि अपने को नफा तो लेना नहीं, कमाना है नहीं। मेरे एक ही है, मैं जिंदगी में आया हूँ, माता जी ने मुझे कम्बल दी, लोगों का भला करके जाऊँ, मैं न रहूँ उस दिन मुझे लोग याद करना चाहिए। मतलब लोग जो ये कहते हैं, जैसे आजकल के लोग मैं देखती हूँ मतलब बहुत समझदार अपने आप को, जैसे हमारा जो आज का यूथ है, हमारे जो जेनजीज है, जो हमारे युवा हैं, वो तो उन सब चीजों को नहीं मानते हैं। वो कोई तो ज्यादा मानते हैं। अच्छा। हाँ, आज सबसे ज्यादा मंदिर कौन जाता है? बुढ़े में मेरे जैसी उम्र का कोई नहीं जाता है, जवान जवान जाते हैं, चलो बालाजी धाम, चलो भगवान भोलेनाथ को मिलने, वही जाते हैं। उनको यही बोलता हूँ, मेहनत में ध्यान दो, मेहनत करो रात दिन, पुरुषार्थ अगर प्रारब्ध कुछ नहीं, प्रारब्ध बनाने के लिए तुम्हारे को देखो, भगवान माता जी तुम्हारे को कभी कुछ नहीं देगा। लोग कुछ भी बोले, मैं बोलता हूँ तो मेहनत करो। एक मेरे खुद ही को कर बोले जितना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तुम इतनी मेहनत करो, भगवान को तुम्हारे पास आना पड़े, तुम्हारे को भगवान के पास ना जाना पड़े। रात दिन मेहनत करो। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, मेरा कार्यक्रम सुबह चालू होता है, रात को 2-2 बजे तक मैं मेहनत करता हूँ। मेहनत सिवाय मेहनत करता हूँ, जिस दिन मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा उस दिन ये कमल में पावर चला जाएगा। मेहनत करो बस। अच्छा, एक मरीज को ठीक होने में, जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि जैसे मुझे थायराइड है, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप ठीक कर सकते हैं कंबल में 1 दिन में? तो आपने कहा नहीं, 1 दिन से नहीं होता। तो कितना टाइम लगता है? 5 दिन मेरे यहाँ आना पड़ता है। अच्छा। हाँ। और मैं कोई भी गांव में जाता हूँ तो मैं 7 दिन के लिए जाता हूँ। 7 दिन के लिए उसके वजह से जाता हूँ कि मेरे को कहीं जाना है, अगर लोगों को पता नहीं लगा, वो बाद में आया तो 2 दिन में तो मैं कहीं जाऊँ, 2 दिन में लोगों को पूरा विस्तार को, पूरा जिले को पता लग जाता है, तो उसका 5 दिन पूरा हो जाता है। 5 दिन पूरा हो जाता है, तो उसके वजह में 7 दिन हर कहीं भी जाता हूँ। किसी के दान दक्षिणा कुछ नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं लेता हूँ। मेरा कार्यक्रम लगाने वाले हजारों आदमी खड़े। अच्छा, आपके यहाँ पे ऐसा नहीं होता है जैसे हम देखते हैं कि कोई अगर संत जाता है तो बाहर एक वो लग जाता है पूरा कि इसमें आप दक्षिणा डालो जो आपका मन करे, ऐसा आप नहीं लगाते हैं कुछ? नहीं, बहुत दान पेटी भी नहीं रहती है। हाँ, वही दान पेटी भी नहीं रहती है माता जी के पास। क्यूआर कोड भी नहीं लगवाते, जैसे बहुत से लगवाते हैं कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए। बैंक में खाता अभी खुला 4000 रुपया है। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री तभी है। तो मेरे बेटे को बोलता हूँ, मैंने जो किया मेरे परिवार किसी को नहीं मैं बाबा बनने दूंगा, अगर मेरी चले तो, पर मेरी न चले
तो मैं कुछ बोलता नहीं। अब बेटी को अगर उसी चीज में उन्हें अच्छा लगा कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी सेवा कर रही हूँ पिताजी की तरह, तो ये मैं नहीं आने दूंगा, नहीं नहीं आने दूंगा। मैंने दुनिया को देखी है, मैं नहीं आने दूंगा। अच्छा, आपकी खुद की नजर में जब हम इतनी बातें कर रहे हैं, सनातन की परिभाषा क्या है? सनातन मतलब क्या? ब्राह्मणों की सेवा करो। भगवान हर जगह पे नहीं पहुंच पाया, उसकी वजह से भूदेव बना के ब्राह्मण को दुनिया पृथ्वी पे भेजा, भूदेव बोला गया। भूदेव की सेवा करना, गौ माता की रक्षा करना और मंदिरों की जाळवणी करना और गरीब की सेवा करना, ये चार ही मुद्दा है मेरे हिसाब से सनातन का। और ये चार करो, तुम्हारा सनातनी जय जयकार हो जाएगी। लेकिन आज ये चार मुद्दा तो भूल गए लोग। हाँ, वही आज तो लोग ब्राह्मणों की चोटी पकड़ने लग गए। यहाँ मथुरा में अभी मैंने वृंदावन में अभी एक ब्राह्मण की चोटी पकड़ लिया था लोगों ने। तो आजकल ये सब तो कहाँ ब्राह्मणों का वो कहाँ सम्मान कर पाते हैं लोग? जिसने ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, वो अगर सनातनी हो जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेंगे, तो मैं नहीं मानता हूँ वो सनातन का आगे जाएगा कभी। अच्छा, कोई अगर आपको देश विदेश में बुलाना चाहे, फ्री कैंप लगवाना चाहे, तो क्या आप जाएंगे? कोई हाँ, अगर जाएंगे? हाँ, जाऊंगा। लेकिन वो पैसा लेके मेरे को बिजनेस करने के लिए लेके जाएंगे तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप संपर्क कैसे करते हैं? जैसे अगर हम विदेश में जाने की बात करूं कि अगर कोई आपको बुलाना चाहता है तो वो आपसे संपर्क कैसे कर सकता है? मेरा मोबाइल नंबर से। अच्छा, आपके मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा? हाँ। आपसे सीधा डायरेक्ट? ये मेरी दवाई वाले जितने भी है, मेरे जो भगत है, जो मुझे गुरु मान, वो दवाई में फोन कर देता है। पर लोग क्या करते हैं, दवाई वाले भी मेरे को परेशान करके रख देते। बाबा जी बहुत अर्जेंट है, बाबा जी 2 दिन में दवाई भेज दो, बाबा जी। तो मेरे यहाँ तुमने आज ऑर्डर दिया तो तुम देखो, मेरे को कूट के बनाना है, मशीन ने नहीं लगाऊंगा मैं। मशीन वाले देखो, अपन एक 50 ग्राम बादाम ले लो और एक लकड़े का वो ले लो ऐसा, और उसको 1 घंटा तक घुटो। 1 घंटा तक 50 ग्राम बादाम घुटो और एक तुम वो मिक्सचर में डाल को वो मिक्सचर के डार में एक बनाओ। स्वाद किस में आएगा, पावर किस में रहेगा? वो तो पूरा कट जाता है ना, वो उसका वो नष्ट होता जाता है। तो मैं उसको कूट पीटने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत आदमी ये निसंतान वाली दवाई, ये घुटना वाली जो तेल में बनाता हूँ, तो ये तेल में मिट्टी के तेल में से तेल बनाता हूँ। मिट्टी के तेल में? हाँ, आज मिट्टी का तेल मिलता भी नहीं है। हाँ, वही मिट्टी के तेल में से मैं तेल बनाता हूँ। तो मेरे को मिट्टी का तेल मिले तो मैं तेल बनाता हूँ। और कैसा भी घुटना दर्द करता हो, कैसे भी कमर में दर्द हो, कैसा भी जकड़न हो गया, साइटिका फाइटिका कुछ भी हो, 8 दिन लगा दो, 8 दिन में तो दौड़ते हो जाएगा। कभी धमकियां नहीं मिली आपको? हाँ, बहुत आदमी धमकी देते हैं। बहुत आदमी धमकी देते हैं, हमारे बारे में बोलना नहीं, हमारी दवाई के बारे में बोलना नहीं, ये नहीं करना। अरे जो तेरे को जो होगा वो कर लेते। मैं मरूंगा तो लोगों की सेवा करते करते, उसकी मेरे को टेंशन नहीं है। एक ही बार जिसने मेरा जन्म दिया, डर मैं आज भी बॉडीगार्ड नहीं, फॉडीगार्ड नहीं, टोडीगार्ड नहीं, कुछ नहीं, अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ। मेरा कार्यक्रम में कहीं और जो लोग बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं बहुत से लोग, अरे डर पे हो गए, उसने पैसा इकट्ठा कर लिया, लोगों का खा गया है, तो अभी डर के मारे रखे। जिसके पास होगा उसको डर है, जिसके पास नहीं होगा उसको क्या डर है? मतलब ज्यादा किसी के पास हो उसे भी डरना? हाँ, ज्यादा पैसा होगा तो नींद भी नहीं आती। 8 बॉडीगार्ड रखना पड़ता है, निकलते तो ऐसा ऐसा निकलते। अब मैं तो कहीं भी लोगों के साथ में निकल जाता हूँ। मैं बस में आता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। जो सनातन धर्म कहते हैं, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और सनातन को आगे नहीं बढ़ा रहे, अपना घर को आगे बढ़ा, अपना खिस्सा को आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन का धर्म, ब्राह्मण की सेवा करो, विद्वान जो संतों महंतों की सेवा करो, वो नहीं करेंगे। रैली निकालने से संत नहीं बन जाते। रैली निकालने से संत नहीं, संत बनने के लिए तुम्हारे को लोगों की सेवा करना पड़ेगी। ये जो भारत में आज हजारों साधु संत है, उसकी कोई सेवा करने का सोच रहा है? हजारों संत तो बैठे हैं भारत में, जो 5-5 साल से खाना नहीं खाए है। उसके जाके जो उसका ऐसा बैठा है तो उसका पैर सीधा नहीं हो रहा है, उसको जाके सेवा करो। गौ माता आज जो कट रही है उसकी सेवा करो, रोड पे आ रही है उसकी सेवा करो, वही सनातन है। और सनातन के सेवा, सनातन ही सत्य है, दूसरा सब। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि कंबल वाले बाबा जो हैं उनकी पहचान उनके कंबल से है। अगर ये कंबल ना हो तो कुछ नहीं है। गणेश यादव है, गणेश यादव है, सब कुछ इस कंबल में सब कुछ कंबल में ही है। अच्छा, कभी इस कंबल को मतलब किसी ने ऐसा नहीं किया कि होता नहीं कि चोरी करने का प्रयास कि कंबल ले जाए ना, तो मैं तो आराम से मेरे परिवार के साथ रहो, कोई चोरी तो कर जाए तो मैं भी अब
अच्छा, कहते नहीं जैसे अगर आप कह रहे हैं कि इसे माता रानी ने दिया है, तो कहते ना कि जितना लगाव आपको इस कंबल से है उतना इस कंबल को भी आपसे हो गया होगा, है ना? अगर रात को मेरी वाइफ हम लोग सोए और कमर थोड़ी इधर उधर हो गई तो मैं कमर मेरे तकिए में ले लेता हूँ आज भी। अच्छा। हाँ, मेरा बेटा सोया होगा पास में, तो वो छोटा है अभी, वो जो सोया होगा मेरे पास में और वो कम्बल पे इधर उधर हो गया तो मैं कम्बल को उसके बेटा को एक बार हटा दूंगा, लेकिन इसको नहीं हटाऊंगा। यही मेरा सब, इसकी मैं पूजा करता हूँ, उसको मैं खाना खिलाता हूँ, उसको मैं चाय पिलाता हूँ। हाँ, जैसा एक भगवान, देखो भगवान भगवान है दुनिया में, और भगवान नहीं होता तो सृष्टि नहीं चलती थी। हाँ, मैं इसी को मेरा भगवान मानता हूँ, इसी को मैं मेरी माँ मानता हूँ, यही मेरा सब कुछ है। ये कंबल ही आपकी पहचान है। हाँ, और जो विद्वान जो संत है, महात्मा है, हजारों विद्वान संत महात्मा, उनका मैं आज भी सिर झुकाता हूँ। हजारों आदमी है, पर बहुत आदमी संत होने के बाद भी जो बन बैठे संत, उसको खुले मैं उसको पैर भी नहीं छूता हूँ, उसको देखने भी नहीं जाता हूँ। बोलता है यहाँ आए, मैं नहीं जाता हूँ देखने के लिए। तो जो चैलेंज करेंगे, जो कहेंगे अंधविश्वास है इस कंबल में कुछ नहीं, उन्हें चैलेंज करने के तैयार हैं? तैयार हैं? आओ तैयार। अरे डॉक्टर लेके आओ, साइंटिक लेते आओ, फाइनटिक लेते आओ, तुम्हारे को जिसको लेके आओ तुम तो, और मरीज भी तुम्हारा लाओ, डॉक्टर भी तुम्हारा लाओ, और तुम जहाँ बोलो वहां मैं आने के लिए तैयार हूँ। साइंस को खुला चैलेंज, साइंस को। हाँ, तभी तो मैं ये टाइम्स नाउ में, ये न्यूज नेशन में आया था। नहीं मेरे को दिल्ली आने की क्या जरूरत है? दिल्ली मेरे को ये डॉक्टर ने दिखाया, हम ऐसा कर देना, हम ऐसा कर देना, हम ऐसा कर, तुम ऐसा करते हो नहीं, तुमने भी। एक डॉक्टर बनने के लिए 4 करोड़ रुपया खर्चा होता है, तो तुम्हारे को काटेगा तब तो उसका बाप वो 4 करोड़ रुपया भरेगा ना। 4 करोड़ रुपया खर्चा होता है एक डॉक्टर बनाने के लिए, और 4 करोड़ कहाँ से लाएगा? 20 करोड़ की बिल्डिंग बनती है तुम्हारे दिल्ली में। आज ही मैंने एक डॉक्टर के मिला, मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे दोस्त थे। वो मेरी सलाह, हम लोग बातें करते थे, ये बीमारी में कैसे होता है, ये बीमारी में कैसे होता है, हम लोग बातें करते रहते, बड़े बड़े डॉक्टर। मैं यहाँ कल से आया हूँ दिल्ली में, तो बड़े बड़े डॉक्टर के पास मैं बैठता था। कल मैं जहाँ रुका तो वहीं पे भी 2-3 डॉक्टर आए थे, बड़े बड़े डॉक्टर। वो बोलते थे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो बोला हाँ यार, साइंस भी ऐसे ही बोलती है, पर वो साइंस मेरे को कभी स्वीकारेगी नहीं ना, क्योंकि मेरा सनातन है। जहाँ से ये लोगों का साइंस पूरा होता है ना, वहीं से तुम्हारा सनातन चालू होता है। लेकिन बहुत से लोग तो आपके लिए या फिर इस वीडियो को देख के, इस पॉडकास्ट को देख के ये भी कहेंगे कि यही तो प्रकाष्ठा है कि हमारे सनातन पे इन सब चीज़ों पर विश्वास किया जाता है। यही तो लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं कि हम आज भी अंधविश्वास में क्यों पड़े हुए हैं, जहाँ पर साइंस है, जहाँ पर डॉक्टर्स हैं। दीदी साइंस आया कब से, मेरे को ये बताओ तुम। ये तुम्हारा 50 साल से साइंस आया है। 50 साल पहले साइंस कहाँ था? अरे साइंस नहीं, हमारा आध्यात्मिकता, हमारा सनातन था। पुष्पक विमान, उसको कोई मशीन लगा था? मंत्र से उड़ा था। आप शास्त्र कभी पढ़ लेना, पुष्पक विमान जो था उसमें खाली लकड़ा ही लगा हुआ था, कुछ नहीं था, मंत्रों से उड़ता था। प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं मैं, आप सामान्य देख सकते हो। पुष्पक विमान था, मंत्र से उड़ा था। हनुमान जी, भगवान हनुमान जी महाराज जी का जन्म कैसा हुआ था? मंत्रों से हुआ था, कान से मंत्र हुआ था। कहाँ था तुम्हारा साइंस? अरे हमारा देख के तो आप ये कह रहे हैं कि साइंस था ही नहीं। हमारी साइंस ने आज तक बोला हमने खोज किया, तो पहला था तब तो खोज किया ना। पहला ये सब चीजें थी, साइंस बाद में आया। साइंस अभी आया, 50 साल से साइंस आया। पहला ये चीज हमारे साधु संत, हमारे मुनिवरों ने सब कुछ करके रखा है। जैसे महान ऋषि हो गए, पतंजलि है, चर्च ऋषि, ये सब ने पहला ये सब ढूंढ के रखा था। तो अभी ये खोज कर रहा है, जो अपन घुमा दिया था उसको साइंस ढूंढ रहा है। तो अभी और दवाइयां बनानी है ये 4? नहीं, मेरे को 2-4 दवाई तो मेरे लिए, लोगों को अपनों को तो बिजनेस कहाँ करना है। तो कोई बहन बेटी को लड़का ना होता हो, तो एक लड़का, किसी को घुटना, कोई माँ बाप को घुटना दर्द करता हो, कमर दर्द करती हो, तो उसके लिए मैंने तेल बनाया। और ये जो बीमारियाँ आज आती जाई, जैसे कि प्लेग आया, कोरोना आया, तो उसमें आदमी जो कमज़ोर हो गया, तो उसके लिए मैंने एक अश्वगंधा बनाया। और एक अश्वगंधा नाम के एक मैंने, उसके अंदर 15-17 जड़ी बूटी डाली है। और एक मैंने एक शुगर के लिए बनाई, क्योंकि आज हर तीसरा आदमी शुगर के मरीज है। मैंने शुगर, लेकिन शुगर उसकी मेरी शुगर, ये मेरी दवाई खाने से पूरी शुगर खत्म नहीं होगी, ये भी बता दो। उसकी 50 लेवल आ जाएगा, लेवल में मतलब 200 होगी तो 140 हो जाएगी, 150 हो जाएगी।
250 होगी तो 200 होगी। वो बोले जिंदगी भर खत्म करो, तो कोई दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो उसको शुगर हाँ, दुनिया को कोई डॉक्टर भी बोल दे मैं शुगर खत्म कर दूं, मैं उसके यहाँ गुलामी करूं, लेकिन हाँ कम कर सकते हैं। और वो भी तुम्हारा साइंस कम नहीं कर सकता है। साइंस तो बोले जिंदगी भर जब तक जियो तब तक गोली खाओ। मेरा साइंस, मेरा आध्यात्मिक और हमारा आयुर्वेदिक बोलता है कि धीरे धीरे तेरे को मैं कम कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। मतलब जितना मैं आपके बारे में सुनती आई थी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया। और जितने भी हमारे व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो कहते हैं, जो हमेशा सवाल उठाते हैं, जैसे हमारे जेनजीज की बात करती हूँ, हमारे यूथ की बात करती हूँ, तो वो बड़े सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को देखकर बहुत से सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी कोई और सवाल आपके मन में चल रहा है तो आप कमेंट में हमसे पूछ ज़रूर सकते हैं। अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, बेहद ज़रूरी होती है। कहते हैं कि हर पॉडकास्ट के बाद आपकी राय बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और बहुत सारी बातें क्लियर हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी।